ये बुक काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी महीनों की रिसर्च के बाद प्रोड्यूस एंड पब्लिश हुई है। एंड इस बुक का मेन एम है कि हमारे 9 से 12 स्टैंडर्ड के जितने भी बच्चे हैं उनके अंदर जितना भी कन्फ्यूजन होता है आगे जाके कौन सी स्ट्रीम लेनी है, कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं या फिर कौन सा करियर लेना है, इसकी सबकी जानकारी इस बुक में दी गई है। इसके अलावा बुक पेरेंट्स के लिए है, उनके टीचर्स के लिए है, जो कि अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर सकें। नमस्कार, स्वागत है आप सबका बाहु एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ आंचल। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे साथ यहाँ पर एक स्मॉल फ्लेक्स टाइप यहाँ लगा है जिस पे लिखा है ट्रेंडिंग कैरियर्स। ट्रेंडिंग मीन्स जो ट्रेंड में है, कैरियर्स मीन जो हमारा ऑन कमिंग, जो हमारा अपकमिंग एम्बिशन होता है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। अगर बात करें टीचर्स की और स्टूडेंट की, तो टीचर्स और स्टूडेंट का ऐसा रिश्ता रहता है जैसे किताब और पेन का रहता है। जब परेशान टीचर होता है तो स्टूडेंट ऑटोमेटिकली परेशान होता है, और स्टूडेंट की अगर पढ़ाई की पेरेंट्स से ज़्यादा किसी को फिक्र होती है तो वो टीचर्स को होती है। एम्बिशन की अगर फिक्र होती है तो वो टीचर्स को होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि टीचर इज़ लाइक अ कैंडल हु बर्न्स इटसेल्फ एंड लाइट देयर स्टूडेंट्स और लाइट अदर्स। खुद एक मोमबत्ती की तरह होती है टीचर्स, और अपने आप को जलाकर अपने स्टूडेंट्स को ऐसा एक शेप देती हैं, एक फ्रेम देती हैं, जिससे आने वाले कल में वो एक ऐसा फ्रेम बनाते हैं, अपना एक ऐसा कलर, एक शेप लेते हैं कि दुनिया जानती है और पूछती है कि लगता है इस बच्चे ने कहीं ना कहीं अपने टाइम पे कुछ ऐसी सीख भी ली है, मॉरल एजुकेशंस भी ली हैं, जिसके कारण आज ये इस लेवल पर है। और इस ट्रेंडिंग कैरियर की अब बात करेंगे, सीधा ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी ही टीचर जुड़ी हैं। मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। माय नेम इज दीप्ति। दीप्ति मैम, अब एज अ टीचर बहुत सारे जो स्ट्रगल्स हैं वो कोरोना वायरस के टाइम पे हो रहे हैं, तो ट्रेंडिंग कैरियर्स जो है लिखने के लिए आप कैसे इंस्पायर हुए, क्या सोचा आपने, क्या आपके दिमाग में आया कि ये किताब जो है वो लिखी जाए? और स्पेशली अगर मैं थोड़ा फोकस करूं तो ये जो किताब है ये स्पेशली 9th to 12th क्लासेस के लिए, यानी कि स्टूडेंट्स ऑफ 9 to 12 क्लासेस के लिए। सो मैम, माई क्वेश्चन वाज दैट व्हाट इंस्पायर्ड यू कि आप ये ट्रेंडिंग कैरियर्स जो है लिखे? नाम ही बहुत ज़बरदस्त है। Thank you so much, Arjun. Me, along with my other authors, 2 authors, all of us have been in education field for past more than 15 years now. So all of us face the same situation that जो हमारे 9 to 12 स्टैंडर्ड की कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनमें कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा होता है। सब्जेक्ट्स कौन से चूज़ किए जाएं, करियर आगे क्या, ग्रेजुएशन किस में की जाए, कर भी ली तो उसके आगे क्या। फाइनल एम तो सबका एक है कि एक अच्छी मनपसंद जॉब मिली जाए। बिल्कुल। अब कहाँ तक बच्चे, हमने देखा है काफ़ी हद तक बच्चे डगमगा जाते हैं 9 to 12 में, और वहाँ उस स्टेज में ऐसे डगमगाते हैं कि फाइनली वो गलत पाथ चूज़ कर लेते हैं अपने लिए, जिसमें वो खुश नहीं होते हैं। सो वी सी अ लॉट ऑफ पीपल बीइंग डिप्रेस्ड अबाउट their jobs in later stages of life. So in 15 years of our experience, we realized that there are many such students across India. सिर्फ हमारे JNK की बात नहीं है, हर जगह स्टूडेंट्स का ये हाल है। सो मैं अलॉन्ग विद मेरे अदर 2 ऑथर्स वी डिसाइडेड काफ़ी इंफॉर्मेशन को कंपाइल करना, ताकि बच्चों को एक बुक में उनको समझ आए अपनी डिस्कवरी कैसे करनी है, what do they want and what are the options available. So this is how we got inspired to write this book, Trending Careers, so that we could help our youth, we could help our students somewhere. एज इफ नाउ अगर हम बात करें तो देयर इज़ अ पैंडेमिक ऑफ कोरोना वायरस एज यू नो। सो राइट नाउ बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। स्टूडेंट्स आर गेटिंग सफर ड्यू टू 4G, सॉरी ड्यू टू 2G। 4G तो अब एक सपना ही बन के रह चुका है हमारे लिए। ट्रेंडिंग कैरियर्स के बारे में आपने इंट्रोडक्शन तो हमें दे दिया कि क्या इंस्पायर किया, अब इसके अंदर पढ़ने को क्या मिलेगा वो ज़रूर बताएं आप। इसके अंदर बहुत, मतलब आप माने तो सारा हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी रिसर्च इतने महीनों की, इस सब का निचोड़ इस बुक में है। स्टूडेंट्स को 9th स्टैंडर्ड के बाद ही कौन से करियर्स ऑप्ट कर लेने चाहिए, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट ये ऑप्ट करने से पहले स्टूडेंट को सेल्फ डिस्कवरी करने की टेक्निक्स इसमें लिखी हैं कि वो उनका हुनर किस में है, स्टूडेंट्स को क्या अच्छा लगता है, वो अपने आप को पहचानें, उसके अकॉर्डिंग वो अपने 9th and 10th स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट्स चूज़ करें।
फाइनल एक लॉन्ग टर्म गोल उनका लाइफ में सेट होना चाहिए, और एक बार वो लॉन्ग टर्म गोल सेट होगा सो उसको वहाँ तक पहुँचने का पाथ, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या एनी अदर कोर्स दैट नीड्स टू बी डन, so that finally when they settle in life at 20 plus or 25 plus, they are at a job where they are loving it. So they are no longer working for a place just to earn money, they are rather working something that they love to do. एक्चुअली हम राइट नाउ देखते हैं तो बहुत सारे यूथ ऐसा है जो टाइम के साथ साथ अपने प्रोफेशन को चूज़ नहीं कर पाते क्योंकि टाइम लैकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। और एक साल तो वैसे भी, अब अगर यूथ की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया ने, वर्ल्ड ने सफ़र किया है। सो टॉकिंग अबाउट ट्रेंडिंग कैरियर्स, कौन से मेन पर्सपेक्टिव, कौन से मेन लोग होंगे इसमें जो इस बुक को जो है पढ़ना पसंद करेंगे? अडल्ट, यूथ, चिल्ड्रंस, लाइक यहाँ बात करें कि बड़े लोग भी इसको पढ़ना पसंद करेंगे? Anjal, that's an excellent question. In fact, I'm very happy that you asked this question because this book is not only meant for students. स्टूडेंट्स को शेप देने वाले दो मेन कैटेगरीज होती हैं, एक उनके स्कूल के टीचर्स या ट्यूशन के टीचर्स, एंड दूसरा उनके पेरेंट्स। बिल्कुल, एग्जैक्टली। सो द बुक मेनली एम्स एट स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स 9 to 12 स्टैंडर्ड के, उनके पेरेंट्स एंड उनकी टीचर्स। पेरेंट्स आर ऑल्सो, मतलब पेरेंट्स भी पढ़ सकते हैं, राइट? दे मस्ट रीड इट बिकॉज पेरेंट्स का एक्सपोजर खुला होगा तो ही वो बच्चे को करेक्ट गाइडेंस दे पाएंगे। प्लस टीचर्स को ज़रूर पढ़ना चाहिए ये बुक, सो दैट दिस बुक कवर्स मोर देन 113 करियर ऑप्शंस। ये वैसी करियर ऑप्शंस हैं जिनकी जॉब्स इंडिया में अवेलेबल हैं। सो वंस टीचर्स आर अवेयर, द पेरेंट्स आर अवेयर, दे कैन गाइड द स्टूडेंट्स बेटर। एंड ऑल्सो वी फेल्ट एज ऑथर्स दैट जो बीएड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, दे विल बी द फ्यूचर टीचर्स फॉर आवर नेशन. They must read these, all the information in this book because they are the ones in future they'll be influencing the students. So हमारे साथ एक और ऑथर जो है वो मौजूद है। तो अब मैम से तो हमने काफ़ी बात कर ली, अब इनसे बात करेंगे। सर, ट्रेंडिंग कैरियर सुना तो बहुत इसके बारे में, डिड यू रीड दिस बुक? क्या आपने इस बुक में क्योंकि अगर एज फैक्टर की बात करें, बच्चे रीड करेंगे, पेरेंट्स, एंड यू आर ऑल्सो अ स्टूडेंट एट सम टाइम, आप एक टीचर भी रहे हैं, आप एक पेरेंट भी है, सर सो मेनी रोल्स जो आपने निभाए हैं। सो हाउ डिड यू फील अबाउट दिस कि आपने ट्रेंडिंग कैरियर जब रीड किया, व्हाट यू फेल्ट लाइक, और जो एज एन ऑथर जब आप लिख रहे थे, क्योंकि उनका ओपिनियन तो हमने शेयर कर लिया, लेट्स टॉक अबाउट योर ओपिनियन ऑल्सो। एक्चुअली मैं प्राइमरीली तो आर्मी से हूँ जी, और एजुकेशन से मेरा कम से कम भी 25-30 साल का एक्सपीरियंस है। अभी भी जम्मू कश्मीर के काफ़ी कॉलेजेस की गवर्निंग बॉडी का मैं मेंबर हूँ, जिसमें मेडिकल, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, MBA, जम्मू यूनिवर्सिटी, और जो खासकर जब बच्चे स्कूल के मेरे पास आते थे काफ़ी कंफ्यूज, जैसे बताया है मैंने, बहुत कंफ्यूज थे बच्चे की। वो जब अपने सब्जेक्ट चुन लेते हैं उसके बाद तो स्टॉप हो जाता है, हो सकता है गलत सब्जेक्ट चुने। Exactly. Once at a time, especially medical students, if I talk about 12th में जाकर वो भूल जाते हैं, oh shit, we have taken this, क्या सब्जेक्ट्स ले लिए, बायोलॉजी ले ली, जॉलजी ले ली, ये क्या किस फांसी के फंदे में जो उनकी लैंग्वेज होती है उसमें हम फंस गए हैं। तो वो एक हमें लगा कि एक हम बुक पहले भी लिखी थी, हम सेम ऑथर्स ने हमने लिखी थी कोई 10 साल पहले, क्योंकि बच्चों की बहुत डिमांड है जम्मू कश्मीर में। हमारे बच्चे अच्छा जानना चाहते हैं पर समहाउ बुक्स नहीं है। बिल्कुल। तो 10 साल पहले भी लिखी थी तो वो तो धड़ाधड़ सभी बच्चों ने ले ली। अभी फिर हमें महसूस हुआ कि बहुत गैप पड़ गया, नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, अभी तो ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं, बच्चों को और इन्फॉर्मेशन। एज यू टोल्ड अबाउट सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू दैट क्या मिल सकता है इस बुक के अंदर हमें? एक तो नई एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है, जुलाई 28 को ही वो लॉन्च हुई है। तो मेन इसमें दिया है कि कैसे कैसे करियर होंगे, पूरा एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन हमने होम ऑन किया है, सिर्फ स्कूल एजुकेशन। तो जो एजुकेशन पॉलिसी है, स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, 3-4 लेवल की है, तो हमने सिर्फ होम ऑन 9th to 12th के बच्चों तक ही होम ऑन स्कूल एजुकेशन। दूसरा, जब एक बार कैरियर डिसाइड कर दे, जैसे अभी मेरे ऑथर ने बताया है कि कैरियर डिसाइड कर लिया बच्चों के लिए इसमें जाना है, उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कौन से होंगे, कैसे क्रैक कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, टाइम किस सब्जेक्ट में ज़्यादा देना है, इंडिया में बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं, अब्रॉड बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं, ये सारा इस किताब लाइक इन अ सीक्वेंस वाइज, सारा लिखा है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, अब किसी ने सोचा है कि मैं फैशन डिज़ाइनिंग में जाऊँगा,
स्पेशली गर्ल्स। स्पेशली गर्ल्स फैशन, काफ़ी रश आजकल, आज फैशन डिज़ाइनिंग के इंस्टीट्यूट कंट्री में बहुत है, तो पर पता नहीं क्या करना है। उसके लिए कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, 3 टेस्ट होते हैं। पहले टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक्स आने हैं, किस में ज़्यादा जोर देना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, पूरा इसमें कवर है। वैसे ही जैसे फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, ऐसे डिज़ाइनिंग के हैं हमारे कोई 7-8 कॉलेजेस कंट्री में हैं डिज़ाइनिंग, प्योर साइंसेस के कॉलेजेस हैं। तो काफ़ी गैप्स में जब स्कूलों में जाता हूँ, लेक्चर देने जाता हूँ, टीवी पे भी आता हूँ काफ़ी बार, तो मुझे लगता है बच्चों में गैप है काफ़ी। अगर उनको पता चले तो शायद वो अपना करेक्ट कैरियर तो सारा इसमें डाला है जी। जैसे कि सर ने बताया कि एक सीक्वेंस वाइज में, और स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और एज अ स्टूडेंट, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, एज ए स्टूडेंट आई फील कि 9th के बाद एक टाइम आता है व्हेन वी हैव टू चूज अ करियर, एज वेल डॉक्टर, एज वेल इंजीनियर, और आर्मी का भी अगर करना है। एज ए टोल के 130 कैरियर ऑप्शंस जो हैं इस बुक में, दिस ट्रेंडिंग कैरियर्स हैज कंटेन। सो व्हाट अबाउट दीज, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट मैं आपको बता रही थी कि आपको ये बुक पढ़ने का फ़ायदा जो सबसे बड़ा मैं अब इस वक्त सोच रही हूँ कि एक जब आप एक 9th के बाद जब आप एम्बिशन सोचते हैं, आपको एक साइकिल वाइज, एक सीक्वेंस वाइज, एक चार्ट वाइज आपको एक एक चीज़ मिलती है। पहले क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, कॉलेजेस कहाँ जाने हैं, क्या होगा क्या नहीं, एक पूरा जैसे कहते हैं ना कि एक निचोड़ निकाल के रखना, वो पूरा निचोड़ इस बुक के अंदर मिलेगा। सो मैम 130 कैरियर ऑप्शंस आपने कहे थे, कुछ उनके बारे में, क्योंकि 130 के बारे में तो बात करते करते हमें शायद रात हो जाए, तो कुछ ऑप्शंस के बारे में आप बताएं। मैम जैसे कि जो मेडिकल में मान लीजिए इंटरेस्टेड होते हैं, कईयों की बचपन से रुचि होती है कि हम मेडिकल स्ट्रीम में कुछ करें, तो उनके आगे 1 या 2 ही ऑप्शंस अक्सर दिखाई देते हैं, या MBBS कर लें या BDS कर लें। दोनों सीट्स नहीं निकली तो चलो कोई नॉर्मल प्लेन BSc कर लेते हैं। वैसे वी हैव कवर्ड दो स्टूडेंट्स ऑल्सो कि खाली MBBS और BDS पे मेडिकल ख़त्म नहीं होता है। देर आर मोर देन 10 ऑप्शंस, देर इज़ सो मच इन मेडिकल itself that you can go beyond MBBS, beyond dental, beyond veterinary. There are many institutions in India जिनकी जॉब की भी डिमांड है। एक्चुअली हमारे जम्मू के स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो उनकी सीमा डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, लॉ, आर्मी, लॉ, डेंटल स्पेशली, और पुलिस ज़्यादातर जो है इसमें है। मतलब उनका करियर जो है वो इन कुछ ऑप्शंस के अंदर बस गया है। तो उसके अलावा आप कुछ कैरियर ऑप्शंस मैम हमारा तो ना एम ही ये है कि बच्चों का एक्सपोजर और उनका दायरा ब्रॉड करना। इस बुक के ज़रिए हम उनको उनके गोल तक ले जाना चाहते हैं, जो गोल उनको पता भी नहीं है एग्जिस्ट करते हैं। देर आर जॉब ऑप्शंस लाइक डिजिटल UX, देर आर जॉब ऑप्शंस लाइक माइक्रोबायोलॉजी विच इज़ वेरी ट्रेंडिंग एंड इन डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड सप्लाई कम है इनकी। बिल्कुल। जबकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो बाकी लोग कर रहे हैं वही कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि डिमांड कम है, सप्लाई बढ़ जाती है। जैसे इंजीनियर्स की सप्लाई बहुत बढ़ गई है, तो एज अ रिजल्ट आपको पे पैकेज उतना नहीं मिलता। सो व्हाई नॉट डू समथिंग विच इज़ ऑफ योर इंटरेस्ट, जिसकी डिमांड भी है एंड सप्लाई कम है। सो एज अब आप इतना बता रही हैं तो मेरा भी इंटरेस्ट बहुत बन रहा है। तो कुछ इंटरेस्टिंग था, कुछ आखिरी सवाल है मेरा, इससे ज़्यादा नहीं मैं, क्योंकि इसके बारे में जाते जाते आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। अब आपके दिमाग में आ रहा हो हम कहाँ ले सकते हैं, कैसे अवेलेबल होगी, तो वो भी सारी चीज़ें मैं इन्हीं की ज़ुबानी, जो हमारे साथ ऑथर्स तो मौजूद हैं, इन्हीं की ज़ुबानी हम सुनेंगे। तो आप आखिरी सवाल में आपसे इतना कुछ आपने बताया, आपके नज़रिए में इज इज़ द बेस्ट ऑप्शन अ स्टूडेंट कैन चूज़, इसके साथ आगे जाके जो फ्यूचर ऑप्शन है, क्या उसका हम बोल सकते हैं कि व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स नज़र में, जैसे कहते हैं कि आपकी नज़र में, अब ऑथर की नज़र में बुक कैसी हो वो तो ऑथर एक खुद ही बता सकता है। मेरी अगर मेरा विज़न आप अगर पूछ रहे हैं तो मेरा विज़न ये चाहता है कि ये बुक हमारे स्टेट, हमारे इंडिया के इंटीरियर के स्टूडेंट्स तक भी पहुँचे। हम चाहते हैं कि हर स्टूडेंट हमारी कंट्री में जहाँ पे इंटीरियर्स में भी हैं, शहरों में फिर भी थोड़ा बहुत तजुर्बा होता है, थोड़ा एक्सपोजर होता है, इंटीरियर्स तक भी ये बुक पहुंचे, ताकि बच्चों को पता चले, स्टूडेंट्स को पता चले कि देयर आर मैनी करियर ऑप्शंस अवेलेबल अपार्ट फ्रॉम मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, आर्मी। इन सब के अलावा काफ़ी ज़्यादा हैं जिनकी इंडिया में डिमांड है। इंडिया इज़ अ प्रोग्रेसिंग कंट्री एज ऑफ नाउ, चेंजिंग करियर डिमांड्स आ रही हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग अपने करियर्स चूज़ करने हैं। उन करियर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें अपनी ग्रेजुएशंस, 10th 12th के सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं। सो आई जस्ट विश कि कंट्री के इंटीरियर्स के भी जो हमारे बच्चे हैं, दूर दराज गाँव में भी बसे बच्चे हैं, उन तक भी ये बुक पहुँचे,
और उनका भी एक दायरा, सोच का दायरा खुले। सो मैम, व्हाट इज़ द सोर्स टू गेट दिस बुक? क्योंकि सबसे पहले तो ये बुक मैं ही पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी है ये बुक। क्योंकि एक तो इसका जो फ्रंट का है ऑब्वियसली कलर्ड है, तो मुझे कलर देख के वैसे भी बहुत ज़्यादा एक फोबिया है कि देख के दिल करता है पढ़ने का। ब्लैक एंड वाइट बुक्स होती है तो इंसान कहता है छोड़ो कौन पढ़ेगा, लेकिन देखने में ऐसी लग रही है और बिल्कुल बोरिंग टाइप्स तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। सो मैम, क्या सोर्स है, कहाँ हम इसको ले सकते हैं, कहाँ कहाँ अवेलेबल हो सकती है ये बुक notionpress.com में अवेलेबल है, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, कुछ अभी तो अमेज़ॉन प्राइम पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, और मुझे काफ़ी खुशी हुई जान के कि अमेज़ॉन प्राइम पे इट्स रैंकिंग 1 इन द काउंसलिंग सेक्शन। सो दीज आर द प्लेसेस वेयर यू कैन प्रोक्योर द बुक। एट द सेम टाइम we will provide you with an email just in case there are bulk orders, anyone wants to distribute the books to the kids into our interiors. There is an email ID provided at the end of the book, which we'll also provide you through your channel. We'll provide the email ID. It's called booktrendingcareers@gmail.com. The email will help us know your demands and we will procure it for you. So जी So apart from these 3 channels, book is also, you may also write to booktrendingcareers@gmail.com. So आप ये मेल से भी ले सकते हैं। तो अब जाते जाते मैं यही कहूँगी कि इन 3 ऐप्स पे, ऑनलाइन ऐप्स पे अवेलेबल है। आप notionpress.com से इसको कर सकते हैं, अमेज़ॉन प्राइम प्लस अमेज़ॉन से, देन फ्लिपकार्ट से। और जाते जाते एक सबसे बड़ी खुशखबरी मैं आपको दूंगी कि हमारे साथ जो 2 ऑथर्स मौजूद हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी ज़रा थोड़ा डिस्टेंस का शॉट लें। तो हमारे साथ जो 2 ऑथर्स मौजूद हैं, ये सिर्फ ऑथर नहीं है, ये एक फादर डॉटर का रिश्ता है, जिन्होंने मिलकर हम देख सकते हैं कि इस वक्त जो है ऑथर्स जो है हमें इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में, हमें क्वालिटी में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन हमारे साथ जो ऑथर बैठे हैं ये है फादर और ये है डॉटर। तो एक ऐसा रिश्ता जो ऑथर का भी है और माँ फादर और एक बेटी का भी है, तो ऐसा रिश्ता जो है एक हमारे लिए एक सल्यूट की बात है कि ऐसा रिश्ता इस तरीके का, जो कि दोनों ही टीचर्स हैं। स्पेशली ये भी बता दूं कि दोनों ही टीचर्स हैं, जैसे केरो ने भी बताया 25-30 साल का एक्सपीरियंस है, शी इज़ ऑल्सो अ टीचर। एंड दिस टाइप ऑफ रिलेशन बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, जब ऑथर ही रिलेशंस में भी हो या खुद पापा और बेटी का रिश्ता हो। सो इट्स वेरी गुड टू नो एंड रियली मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। सो आप लोग जल्द से जल्द इस बुक को ज़रूर जो है ख़रीदने के लिए जाइए, क्योंकि इस बुक में आपको अपना करियर मिलेगा। आपको ऑनलाइन जाकर अपना एम्बिशन नहीं सर्च करना पड़ेगा। जस्ट बाय दिस बुक एंड गो एज क्लोज एज टू योर एम्बिशन। और आप इसको, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ऑनलाइन आप ले सकते हो, और साथ ईमेल आईडी, बुक के पीछे जो है ईमेल आईडी लिखी हुई है, और इस पर आप मंगवा सकते हैं। और कॉन्टैक्ट नंबर हम अपने चैनल के थ्रू आपको ज़रूर पहुंचाएंगे, ताकि आप जल्द से जल्द अपने एम्बिशन के पास जाएँ, दूर ना रहें। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और इसी के साथ आंचल को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।